वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, पहले हम देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर फार्मूला, फिर एग्जांपल। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स मास। ठीक है, हमने बोला कि द एक्सेलरेशन of an object is directly proportion to the applied force and inversely proportion to its mass। अब उर्दू में देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहते हैं। किसी जिस्म की एक्सेलरेशन लग गई फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शन और मास की इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, किसी जिस्म की एक्सेलरेशन लग गई फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शन और मास की इनवर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, अब हम इसका फार्मूला देखते हैं। फोर्स क्या होता है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है किसके, फोर्स के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है मास के। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला एफ क्या है, हमारे पास फोर्स है। ठीक है, एम क्या है, मास है, एंड ए क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। इफ़ यू पुश अ लाइट ऑब्जेक्ट इट मूव फास्ट, इफ़ यू पुश अ हैवी ऑब्जेक्ट विद द सेम फोर्स इट मूव स्लोली। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जिसकी वेट जो है वो लाइट हो वो इजीली मूव कर जाता है। ठीक है, अगर कोई हमारे पास हैवी चीज़ है या कुछ भी चीज़ है हैवी है तो उसके साथ भी वही फोर्स हम लगाएं तो वो स्लोली मूव करते हैं। ठीक हो गया। इफ़ यू पुश अ लाइट ऑब्जेक्ट इट मूव्स fast. If you push a heavy object it moves slowly। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास एक और एग्जांपल ये है कि अगर देखें फुटबॉल इजीली हम उसे किक कर देते हैं। ठीक है, वही अगर उसकी जगह पत्थर हो तो वो से हम लात नहीं मार सकते। अगर एक और एग्जांपल है हमारे पास, अनदर एग्जांपल देखते हैं इसकी न्यूटन सेकंड लॉ की, कि एक ट्रक है वो खाली है। ठीक है, वो जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन अगर वही ट्रक लोडेड है तो वो जल्दी नहीं जा सकता। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।